हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है, कैसी लगती है, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना करके और अच्छी प्रकार से वीडियो आपको बना करके दे सके, ज़्यादा मेहनत कर सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। किसकी बात करेंगे? प्रश्नावली 5.3। और प्रश्नावली 5.3 में हमें मेन जो है वो दो सूत्र याद रखने हैं। जैसे हमने प्रश्नावली 5.2 के लिए चर्चा की थी, उसमें हमने सूत्र याद रखे थे। इसी प्रकार प्रश्नावली 5.3 को भी अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए हमें इसमें भी दो सूत्रों का याद होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सूत्र क्या है? सूत्र है हमारे पास कि n पद, जैसे वहाँ पर था nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद जो हमने देखा था, यहाँ पर होगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या होगा? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो ध्यान देना, हमें यहाँ पर क्या देखना होगा? समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। दोस्तों, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है उसके दो सूत्र होंगे। पहला सूत्र जो होगा वो क्या होगा और कैसे होगा? पहला सूत्र तब लगेगा जब समांतर श्रेणी में पहला पद और सारवंतर दिया गया होगा। कब लगेगा? जब पहला पद और सारवंतर दिया गया। देखो, n का मान तो देना जरूरी है, ठीक है, n का मान होगा तभी मान निकलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जब पहला पद और सारवंतर दिया गया हो तो जो n पदों का योगफल होगा वो क्या होगा? ध्यान देना। तो अपन लिख सकते हैं पहली कंडीशन, जब प्रथम पद a है ना, तथा सार्वअंतर किसे लिखते हैं? d दिया हो तो n पदों का योगफल, तो n पदों का जो योगफल आएगा दोस्तों, n पदों का योगफल, तो इसका सूत्र क्या होने वाला है? इसका सूत्र होगा Sn बराबर, ध्यान देना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये सूत्र होगा हमारे पास। कब? जब पहला पद और सार्वअंतर दिया गया हो। ठीक है, तो पहला सूत्र तो आपको ये याद रखना है, नोट कर लेना। और मैंने बताया था आपको नोट्स अच्छी तरह से ये तैयार कर लेने हैं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये पहला हमने सूत्र देखा कि अगर प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया होगा तो ये सूत्र काम में आएगा। दूसरी कंडीशन होगी दोस्तों, दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब प्रथम पद तथा पहला पद दिया गया, पहला पद को लिखते हैं ए से, तथा अंतिम पद का मतलब क्या हो गया? nवा पद। ठीक है, तो l या इसको n से भी लिखते हैं, दिया हो तो n पदों का योगफल, n पदों का जो योगफल आएगा, n पदों का योगफल वो किसके बराबर होगा? Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, Sn बराबर n/2 a प्लस l हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है पदों का योग, यानी n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग होता है, n पदों का योग। ठीक है, n का मतलब तो आप सभी जानते हो क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या, कि कितने पद दिए गए हैं। ओके, इसके बाद a का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है? प्रथम पद होता है। ठीक है, और इसके बाद d जो है इसको भी सभी जानते हैं क्या होता है? सार्वअंतर होता है। d का मतलब क्या होता है? सार्वअंतर होता है। सही बात है नहीं? और इसके बाद एक और बच गया अपने पास, l का मतलब क्या होता है? ये होता है दोस्तों अंतिम पद होता है, या nवा पद भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी मान ये मैंने आपको बता दिए। तो ये दोनों सूत्र अपन को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, रट लेना दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहा जाता है जिसको फॉर्मूले याद होते हैं उसको कोई अड़चन नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये तैयार कर लेना है। ठीक है,
ओके, अगर मान लो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी दे के दावा दे कह सकता हूँ कि आपको इस प्रश्नावली में आगे बढ़ने से, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक छोटी सी और बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी का हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है कि नहीं? ये मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों आपको इसके अलावा एक और सूत्र याद रखना पड़ेगा जो कि इस प्रश्नावली अपन को काम आएगा। जिसे nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होगा, nवां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र यहाँ पर बनता है वो बनता है an बराबर Sn माइनस 1। ध्यान देना, n पदों का योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को अगर घटा दिया जाए तो हमारे को nवां पद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। किसकी बात करेंगे? प्रश्नावली 5.3। और प्रश्नावली 5.3 का जो पहला सवाल है दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका जो पहला है, पहले का पहला इसमें दे रखा है 1 3 5 7, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 1 3 5 7 और कहा रखा है 12 पदों तक इसका योगफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। क्या क्या गिवन है? ए का मान अपन कैसे निकालते हैं, सभी को पता है। समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है, तो यहाँ पर एक आ गया। इसके बाद डी का मान, डी का मतलब सार अंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 से निकालते हैं। ठीक है, तो a2 का मान दे रखा है 3 माइनस और a1 का मान दे दिया 1, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद n का मान दे दिया दोस्तों। n का मतलब पदों की संख्या कितनी? 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें निकालना है S12। क्या निकालना है अपन को? S12 निकालना है, यानी 12 पदों का योगफल। ठीक, समझ में आ गया ना? 12 पदों का योगफल अपन को निकालना है। तो दोस्तों अब क्या करना है अपन को? सूत्र लगाना है। चूंकि अपन जानते हैं n पदों का योगफल का सूत्र क्या लिखा अपन ने? Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि पहला पद और सार अंतर दे रखा है, अंतिम पद इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ये वाला सूत्र लगाया। ठीक है, ओके। तो अब कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो यहाँ लिख देंगे S12 बराबर n का मान आया 12 बटा 2 और 2 a का मान कितना है? जल्दी से बोलो भाई, 1 है। ठीक है, इंटू 1 प्लस n का मान आया 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 निकाला अपन ने। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो S12 बराबर 12 बटा 2 यानी कितना बच गया? 6। और यहाँ पर अंदर देखो 2 एकम 2 प्लस 12 में से क्या तो 11 और 11 दूनी 22। तो अंदर देखे दोस्तों तो ये हो गया S12 बराबर 6 इंटू अब 22 और 2 कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो S12, तो इधर लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं S12 बराबर, अब देखो 6 को 24 से गुणा कर लो, 6 चौका 24 के 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया? 14। तो यानी कि जो 12वां पद होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 144 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नावली 5.3 का पहले का जो दूसरा सवाल है हमारे पास, उसमें दे रखी है इसने समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 और ये दे रखा है 22 पदों तक, यानी कि 22 पदों तक अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो वही मान निकाले थे अपन। तो यानी a का मान कितना गया? 8। d का मान कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान बताओ 3 माइनस a1 का मान कितना गया? 8। तो बताओ d का मान कितना गया? माइनस का 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद n का मान कितने पदों तक? 22 पदों तक। ठीक है, और हमें निकालना है S22 यानी 22 पदों का योगफल अपन को निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। चूंकि n पदों का योगफल वाला सूत्र लग जाएगा। Sn बराबर क्या होता है? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है नहीं? तो Sn का मान कितना? 22। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 22। तो 22 बटे 2 2 इंटू a का मान रख दो कितना? 8 प्लस n का मान 22 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना या? माइनस का 5। दोस्तों अगर संख्या माइनस की तो उसको कोष्टक में लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा S22 बराबर 22 में 2 का भाग दो 11, अंदर देखो 8 दूनी 16 प्लस 22 में से गया तो 21 इंटू माइनस का 5। आगे सोल्व करते हैं तो S22 बराबर, अब देखो 11
और यहाँ पर अपन छोटा क्वेश्चन लगा देते हैं। 16 प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अब 21 पंजे कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, S22 बराबर देखो 11 चल रहा है अपनी बात, इनटू अब 16 प्लस का 105 माइनस का घटाएंगे तो 105 मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या के सामने होता है। ठीक है ना, तो अब 105 जो है माइनस का है, 16 प्लस का है, तो यहाँ पर घटेगा तो ये हो जाएगा 15 में से 6 गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। और इसके बाद यहाँ पर 9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। और यहाँ पर कितना है, सॉरी यही है, यानी ये हो गया माइनस का 89। कितना हो गया, माइनस का 89। तो S22 ध्यान देना, S22 बराबर, अब 11 से गुणा कर लो, 11 नाम का 99 के 9 हासिल का 9, और 11 88 88 9 कितना हो गया, 97। तो हो जाएगा दोस्तों -979, यानी जो 22वां पद 22 पदों का योगफल आएगा S22, यानी 22 पदों का जो योगफल आएगा इस समांतर श्रेणी का, वो आएगा -979 आ जाएगा। बताओ कोई तकलीफ। पहले का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1/15, 1/12, 1/10, और ये निकालना पड़ेगा 11 पदों तक। ठीक है, यानी 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों वही A का मान बताओ कितना जाएगा, 1/15। ठीक है ना, और D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15। ठीक है ना, यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, और इस देखो 15 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 1 छोड़ना है तो 4। तो ये हो गया 1/60, यानी कि जो D का मान आया कितना आया, 1/60 आ गया। कितने पदों तक निकालना है योगफल, 11 पदों तक। तो यानी n का मान कितना है, 11। तो हमें निकालना है S11, यानी 11 पदों का योगफल अपन को निकालना है। तो दोस्तों ध्यान देना, अब यहाँ पर अपन जानते चूंकि अपन को योगफल निकालना है तो योगफल वाला सूत्र लगा दो। तो Sn बराबर n पदों का योगफल वाला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस a इंटू डी होता है। सही बात है नहीं, ओके। तो अब S n का मान कितना है भाई, 11 बराबर 11/2 2 a का मान कितना है भाई, a का मान 1/15। ठीक है ना, प्लस अब देखो बटे में तो ऐसा कंफ्यूज मत होना है ना, या ऐसा मत होना कि यार टिपिकल है, नहीं है, बिल्कुल सीधा है। अब n का मान कितना है, 11 माइनस 1 हो गया, इंटू डी का मान कितना है भाई, 1/60 आया। बहुत इजी है। तो अब हम क्या करने वाले, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन इजी है। तो S11 चल रहा है अपन का, ठीक है, S11 बराबर, अब इधर चल रहा है 11/2, जैसे का जैसा रखोगे 11/2 इंटू, अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा दो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको। 2 बटे कितना हो गया, 15, प्लस अब 11 में से 1 गया तो कितना बच गया, 10, और 10/60, 10/60, यानी 10 को अपन ने 1 से गुणा कर दिया ऊपर वाली को, और नीचे कितना चल रहा है, 60। तो अब यहाँ पर क्या करो आप, S11 चल ही रहा है, 11/2 इंटू, अब लघुत्तम ले लो अंदर, कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 15 का भाग 60 में, 15 चौक 60, और 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, और 4 दूनी 8, प्लस 60 का भाग 60 में एक बार, और एक को 10 से गुणा किया तो 10 आ गया। तो S11 बराबर 11/2 इंटू, अब 8 प्लस 10 कितना हो गया, 18/60। ठीक है, तो ये हो गया S11 बराबर, अब 2 से बताओ 18 कितने बार कट गया, 9 बार, तो ये हो गया 11 नाम का 99/60। ठीक है, तो S11 बराबर, अब 3 से कट जाएगा कितनी बार, 33/20। तो इसका मतलब जो हमारे 11 पदों का योगफल आएगा वो कितना गया, 33/20 आ चुका है। बताओ कोई तकलीफ, ओके। दोस्तों प्रश्नावली 5.3 का जो दूसरा सवाल दे रखा है, इसमें भी हमको बोला है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इससे जो ये जो सवाल दिया गया है हमारे को, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमको दे रखा है 3 + 11 + 19 प्लस ... प्लस 803। इसका मतलब यहाँ से हम पहला पद निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, और हमारे को 803 दे रखा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब हमको अंतिम पद भी दिया गया है। nवां पद बोलो या अंतिम पद बोलो, एक ही बात है। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, हमें किसी योगफल ज्ञात करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि कितने पदों का योग निकालना है। समझ में आ रही है?
कितने पदों का योग निकालना, ये बात हमें याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो हमें पदों की संख्या तो दे नहीं रखी, तो हमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ए का मान दे दिया कितना 3, बी का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान बताओ 11 माइनस a1 का 3, तो 11 में से 3 गया तो कितना बच गया, 8 बच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें अंतिम पद यानी ए एन बराबर एल बराबर कितना दे दिया, 803 दे दिया। तो सबसे पहले हमारा जो मकसद ये है कि हमें एन का मान ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। अब एन का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले, चूंकि हम जानते हैं एन दे रखा है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ए एन कितना दिया, 803 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का निकालना ही है, इंटू डी का कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो अब ये जो 3 है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 803 माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया, 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बच गया 800 बराबर एन माइनस 1 इंटू, अब देखो यहाँ पर 8 है ना, गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 इधर चल रहा है, तो अब यहाँ पर हो गया 100 बराबर एन माइनस 1, 100 बराबर एन माइनस 1 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एन बराबर, देखो ध्यान देना, एन बराबर इस एक इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, 100 प्लस 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो n का मान आया, बताओ कितना आया, 101 आ गया। n का मान हमने कितना निकाल लिया, 101 निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब हमें 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बताओ, S101 हमें ज्ञात करना है, यानी 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चूंकि अपन जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 a प्लस एल। अब माइंड में आ रहा होगा कि ये क्यों लगाया भाई, तो दोस्तों यहाँ पर पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, इसलिए ये लगा दिया। बताओ कोई तकलीफ, ओके। तो S101 बराबर 101/2, n का मान भर रहा हूँ भैया ना, क्योंकि निकाला है हमने। और a का मान बताओ कितना है भाई, 3 प्लस l का मान कितना, 803, ओके। तो अब S101 बराबर 101/2 दिख रहा है, इनटू, अब 3 प्लस 803 कितना हो गया, 806 हो गया, ठीक है। तो S101 बराबर 2 से कितनी बार कट जाएगा, 403 बार कट जाएगा, कट गया। तो ये हो गया 101 इंटू 403। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इधर साइड में मैं गुणा कर देता हूँ। तो 403 इंटू 101, तो 304 इंटू 000 इंटू 304, तो हो गया 30704, यानी 40703। तो S101 आ गया अपने पास 40703, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे को, इसमें कितने पद है, पहली बात तो 101 पद हैं, और इन 101 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 40,703 आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा सवाल है हमारे पास, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। तो इसमें भी हमें योगफल निकालना है, और योगफल निकालने के लिए पहले हमें इनमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले a का मान दिया है 7, d का मान निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 से, ठीक है। तो अब बताओ मुझे a2 का मान कितना है, 10 सही 1/2। तो इसको देखो 10 सही 1/2 को मैं क्या करता हूँ, 10 सही 1/2, और आपको मिश्र भिन्न है ये, और इसको सरल भिन्न में बनाना आता है। तो 10 दूनी 20, और 20 से 21/2 आ गया, ठीक है। तो हो गया 21/2 माइनस कितना है, 7, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो बताओ मुझे क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 2, तो ये हो गया 21 माइनस 7 दूनी 14, समझ गए। तो अब बताओ कितना आ गया, 7/2, यानी लघु डी का जो मान आया कितना गया, 7/2। अब जब एल का मान यानी ए एन बराबर एल जो दिया, कितना दे दिया, 84 दे दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमें सबसे पहले एन का मान निकालना है। तो चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, सही बात है नहीं। तो अब एन का मान दे दिया 84 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान निकालना है, और इंटू डी का मान दे दिया 7/2 दे दिया। तो अब देखो ये जो 7 है इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2।
ठीक है। तो ये 84 में 7 घटा 14 में 7 गया तो 7 और 7 यानी 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ध्यान देना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n माइनस 1 को यहीं रहने देंगे और 7/2 को इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 77 इंटू, अब देखो 7/2 है, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 7 से 11 बार और 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों n बराबर 22 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, यानी कि जो n का मान आया हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मैं बताओ जल्दी से, s 23 यानी 23 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, 23 पदों का योगफल। तो दोस्तों n पदों का योगफल वाला सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ पर भी अंतिम पद दिया गया है। तो S 23 बराबर 23 यानी 23/2 और a का मान जल्दी से बोल दो भाई 7 प्लस l का मान 84। S 23 बराबर 23/2 इंटू 91, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 91 हो गया। तो अब इनको गुणा कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यानी 23 इंटू 91, तो 3 और 2 इंटू 9 3 27 की 7 हासिल का 2, 9 दूनी 18 19 और 1 20, तो 3 और 9 0 2 कितना गया, 2093। तो यानी S 23 बराबर आ गया 2093/2। अब देखो आंसर जो आ रहा है वो भिन्न के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, भिन्न के रूप में। तो हम यहाँ पर भाग दे लेते हैं, दोस्तों, ठीक है ना। तो 2093 में किसका भाग दे लो आप, 2 का भाग दे लो। ठीक है, तो 2 एकम 2, ठीक है, 0 बचा, 0 उतार दो 9। ठीक है, तो 2 चौक 8, कितना बच गया 1, 3 उतार 2 छिके 12 यानी 1। तो अब जो भिन्न के रूप में ये बनेगा, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1046 सही 1/2। तो ये हमारे जो है वो 23 पदों का क्या जाएगा, योगफल आ जाएगा। यानी पहले जो 23 पद है उनका योगफल कितना गया हमारे पास, 1046 सही 1/2। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसे लिखा क्योंकि आंसर जो तुम्हारी किताब में है, बुक्स में, वो इसी रूप में दे रखा है।